ले लेते हैं, एक मंत्र होता है जिसे आप YouTube से ले लेते हैं, एक मंत्र होता है जो आपने कहीं और से सुन लिया है, पर एक मंत्र होता है जो आप गुरुमुख होने के बाद गुरु के मुख से वो निकलता है। देखिए, जब हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, जब हम किसी मंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो उस समय हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी सिद्ध का मतलब हमारे वचन सिद्ध होने लगते हैं। उसी का प्रभाव होता है कि कई बार आप जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। कई बार आपको आने वाले समय में जो घटनाएं होती हैं उसका बोध आपको पहले से ही हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी वाणी का सिद्ध होना, यानी कि आपकी जो वाणी है, जो आप बोलते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप साधना काल में हो तो अच्छी चीजें ही बोलें, कोई गलत चीजें ना बोलें। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कई महात्माओं के साथ ऐसा हुआ है कि वो साधना काल में होते हैं और जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तो वो कई चीज़ें ऐसे बोल देते हैं कि तेरा ये टूट जाए, तेरा ये हो जाए, तो वो चीज़ें जो है वो सत्य हो जाती है। फिर वो सत्य जब होती हैं, जब आपकी ऊर्जा, जो आपने ऊर्जा इकट्ठी करी है, वो ऊर्जा जो है फिर उस कार्य को करने में लग जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है कि कभी भी आप साधना काल में हो तो किसी के बारे में आप गलत उल्टा ना बोलें। उस समय जितना हो पाए शांत रहने की और कम से कम बोले, जो कि साधना में कहा जाता है। तो गुरु मंत्र जो है वो सभी मंत्रों में श्रेष्ठ होता है। गुरु मंत्र की तुलना किसी मंत्र से नहीं की जा सकती। गुरु मंत्र कुछ भी हो सकता है। गुरु मंत्र ऐसा नहीं है कि कोई खास मंत्र होता है। ये बात समझ लीजिए कि गुरु के द्वारा जो दे दिया आपको, जो मंत्र दे दिया, जो शब्द आपको दे दिए, वही गुरु मंत्र कहलाता है। वो गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय हो सकता है, वो गुरु मंत्र कोई बीज मंत्र हो सकता है, वो गुरु मंत्र माता दुर्गा का मंत्र हो सकता है, वो गुरु मंत्र आपके भोले बाबा का गुरु मंत्र हो सकता है, किसी भी देवता का मंत्र हो सकता है। जो मुख, गुरु मुख से निकला कोई मंत्र, वो गुरु मंत्र कहलाता है। उसकी विधि गुरु आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस मंत्र की ऊर्जा को और बढ़ाना है, जागृत करना है। इसके अनुभव आपको प्राप्त होंगे। एक बात और बता दूं, गुरु मंत्र के अनुभव बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। लगभग 3 दिन 5 दिन में गुरु मंत्र के अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। और गुरु मंत्र का जाप अधिकतर शाम को किया जाता है। गुरु मंत्र का जाप गुरु के द्वारा बताई गई विधि से शाम को किया जाता है। 3 से 5 दिन में गुरु मंत्र जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। गुरु मंत्र का प्रभाव इतना होता है कि आपके जीवन पे भी वो प्रभाव डालता है, साथ ही आपके घर पर भी वो प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि आपके पूरे जीवन को बदल के रख देता है गुरु मंत्र। इसलिए किसी योग्य गुरु से गुरु मंत्र लेना बहुत आवश्यक होता है। गुरु मंत्र का जाप नियमित रूप से जो लोग करते हैं उन्हें कभी भी प्रेत बाधा नहीं सताती, कभी भी भूत प्रेत की दिक्कत उन्हें नहीं होती। अब आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है, आपके साथ क्या क्या घटित होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप गुरु मंत्र का जाप शुरू करते तो आपको सबसे पहले आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। गुरु मंत्र के अनुभव बहुत ही विचित्र होते हैं और हैरान कर देने वाले होते हैं। जैसे आपको अपने पास आपके इष्ट देव का दिखना, ऐसा लगना कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपके पास खड़े हुए हैं। आपको ऐसा लगना कि उनका जो भेष है वो आपकी आंखों के सामने है। जैसे भगवान भोलेनाथ हैं तो उनका भेष आपकी आंखों के सामने है जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जब आप गुरु मंत्र का जाप आप कर रहे हैं। गुरु मंत्र के प्रभाव से स्वप्न के माध्यम से आपको इष्ट देव के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। गुरु मंत्र का ही प्रभाव होता है कि आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो इतनी बढ़ जाती है कि आप तुरंत निर्णय ले पाते हैं। गुरु मंत्र के ही प्रभाव के कारण आप नकारात्मक विचार, जो कि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, उन पर आप अंकुश लगा पाते हैं, उन्हें आप रोक पाते हैं। वो गुरु मंत्र का ही प्रभाव होता है। गुरु मंत्र के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप किसी के भी सामने पूरे जोर से, पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकते हैं। उनकी आंखों में आंखें डालकर आप बात कर पाते हैं। किसी प्रकार का डर आपको नहीं होता। यहाँ तक कि मृत्यु का भी डर उस व्यक्ति को नहीं सताता, ना ही होता है जो नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप करता है। गुरु मंत्र के जाप से आपकी बातों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, लोग आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। जैसे कह देते हैं कि आकर्षण वाली जो एक शक्ति है वो आपके अंदर धीरे धीरे विकसित हो जाती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि लोग आपकी बात मानने लगते हैं, आपकी बात सुनने लगते हैं। गुरु मंत्र का ही प्रभाव होता है जो आपको अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ाता है, पूजा पाठ की तरफ आपका रुझान बढ़ाता है, आपके इष्ट देव की सेवा की तरफ आपका रुझान बढ़ाता है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो लोग गुरु मंत्र का जाप करते हैं, पहले वो सुबह और शाम पूजा करते थे, धीरे धीरे उनके मन में ऐसे विचार आने शुरू होते हैं कि यार, जैसे बाबा भोलेनाथ के सेवा के विचार, यार मुझे कावड़ लेना जाना चाहिए, या 16 सोमवार के व्रत करने चाहिए, या फिर 41 दिन की साधना उठानी चाहिए। यानी कि अध्यात्म मार्ग में
आगे बढ़ने के विचार उनके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। और यही जो विचार हैं, यही विचार उनको आपके इष्ट देव के और नज़दीक और पास लेके जाते हैं। गुरु मंत्र के प्रभाव से आने वाली बहुत सारी घटनाएं जो कि घटित होने वाली हैं, उन सभी का ज्ञान, इन सभी का बोध आपको धीरे धीरे होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे पता था, ये तो ऐसा होगा, मैं चाहता तो इसको रोक सकता था, पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हल्का सा मुझे ऐसा लगा कि यार ये होगा, और मेरे अंदर ये विचार आया। आपने देखा होगा ऐसा विचार आपके अंदर आने लगता है। गुरु मंत्र के प्रभाव से, उसके जाप से इष्ट देव के दर्शन आपको होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सपने के माध्यम से, कई बार ऐसा लगता है जब आप जाप कर रहे होते हैं कि आपके इष्ट देव आपके सामने खड़े हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके इष्ट देव आपके आसपास घूम रहे हैं। गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके जो इष्ट देव हैं वो आपके कार्य करने शुरू कर देते हैं। जो भी आपके कार्य होते हैं, जो आपके कार्य अटके होते हैं, वो कार्य आपके करने शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में कोई शादी की दिक्कत है, या आपके घर में कोई ग्रह बाधा की दिक्कत है, या आपके घर में कोई प्रेत बाधा की दिक्कत है, या आपके घर में कोई पितृदोष की दिक्कत है, कुल देवता के दोष की दिक्कत है, तो इन सभी का निवारण गुरु मंत्र करता है। तो गुरु मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र होता है सभी मंत्रों में। एक बात और बता दो, गुरु मंत्र जरूर नहीं कि किसी एक ही देवता का मंत्र हो सकता है आप माता काली की सेवा करते हो पर गुरु मंत्र आपको भगवान शिव का दिया गया हो सकता है आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, आपको गुरु मंत्र भैरव बाबा का दिया गया हो। तो जो गुरु मंत्र होता है वो मंत्र उन आपके इष्ट देव को जागृत करता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके इष्ट देव कोई और है, गुरु मंत्र किसी और देवता का दिया गया है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना। गुरुदेव ने जो आपको दे दिया, जो गुरुदेव ने आपकी झोली में डाल दिया, जो आज्ञा उन्होंने दे दी, उस आज्ञा का पालन करते हुए आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए और उसका प्रभाव देखिए अपने जीवन में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके रास्ते कब कब खुलते चले गए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा जो रास्ते आपके बंद थे वो खुलने शुरू हो गए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सफलता के द्वार आपके जीवन में कैसे खुलते चले गए हैं। कब आप फर्श से अर्श तक पहुंच गए हैं, ये गुरु मंत्र का ही प्रभाव होता है। पर जिन लोगों को घमंड आ जाता है, जिन लोगों को ये मैं शब्द उनको सताने लगता है, कि उनके अंदर आ जाता है कि अब तो मैंने ही, ये सब मैंने ही किया, तो उन लोगों के साथ जैसे गुरु मंत्र फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, उसी तरीके से अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। तो कभी भी घमंड ना करें, गुरु की दी गई आज्ञा का पालन करें, गुरु मंत्र का निरंतर जाप करते रहें और सिर झुकाकर अपने इष्ट देव और गुरु महाराज के चरणों में ध्यान लगाते रहें। तो ये थे गुरु मंत्र के कुछ हैरान कर देने वाले चमत्कार जो मैंने आपको बताए कि जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपके साथ क्या क्या घटित होता है, आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति भक्ताई से साधना मार्ग से जुड़ी हुई जानकारियाँ, मंत्र आपको प्राप्त होते रहें। कोई भी आपका सवाल है कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका जवाब आपको दे पाऊँ। मैं बाबा भोलेनाथ से, गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहें, आपके घर काम में बरकत रखें, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें, तमाम कष्टों का निवारण बाबा भोलेनाथ करें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।